अभी बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र पेपर देके निकल रहे हैं और सब हमारे परिचय कहीं निकल रहे हैं कि भैया हम आपको कहीं देखें तो भाई जाहिर सी बात है मैं अपने छात्रों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अपना इनका इंटरव्यू जरूर लूँगा। आपका क्या नाम पड़ेगा? अमित तिवारी। अमित तिवारी। आपका? अंकित कश्यप। आपका? हरिओम राय। हरिओम राय। आपका तो ले लिया हूँ मैं, तार ले रही तू तार न लो। तो अंकित ना? अमित तिवारी। अमित जी कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत ठीक ठाक हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं हुआ। बोलो कि बेकार हुआ, मर्दे लजा करो बात खत्म। 60 क्वेश्चन की है। 60 क्वेश्चन? 60 की 40? 60 क्वेश्चन की। अमित जी क्या लगता है बीएससी में एडमिशन होगा? वो कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अरे बोलो नहीं होगा वो नहीं होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं। अंकित जी देखिए बीएससी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा टफ होता है, कंपटीशन बहुत है। सोचिए 80,000 70,000 फॉर्म भरे जाते हैं और क्या एनटीए पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना दिया था। क्या टफ था कि पढ़े नहीं थे? टफ था। अंक आपको कैसा लगा? टफ था पेपर। पेपर टफ था ना? देखिए कुछ एनटीए कुछ गाली देना चाहेंगे अपने भाषा में? हाँ, जब से एनटीए ले लिया माधर चोर है। अब वो कुछ आपको कहना चाहिए? बस सेम मोबाइल भी नहीं मिल रहा है ना आदमी मिल रहा है, इसकी मैया चोदो हो गल ज़्यादा देर मत करिए पूरा मन जी। देखिए एक और छात्र मिले, इनका भी इंटरव्यू लेंगे। आप कहाँ से हैं? हम यहीं सारना से हैं। कैसा हुआ पेपर? क्या नाम है आपका? रोहन यादव नाम है मेरा। रोहन जी कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो बोले तो अच्छा ही हुआ, लेकिन टाइमिंग कम पड़ गई थोड़ी सी। टाइमिंग कर पे मतलब टॉप कर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो नहीं नहीं हो तो हो ही जाता। हो ही जाता। क्या है। लगता है बीएससी में एडमिशन हो जाएगा? लगता तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन कम ही हो पाया है। कॉन्फिडेंस है, जो है सच्चाई है सामने हाँ, बोल रहा है कि सामने नहीं होगा। छुपाना क्या है भाई? छुपाना क्या है भाई? हाँ। पेपर खराब गया तो खराब गया। एनटीए कुछ करिए ना चाहेंगे? हाँ एकदम, मतलब कि क्या बताएं एनटीए मतलब शब्द नहीं है गाली के, कम पड़ गया। जय हो। जय हो। फोन कर यार, आदमी नहीं मिला तुरंत गजब वीडियो बनाती महाराज फोन करके ले ला मत कोई। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं हम महिला महाविद्यालय के गेट के सामने खड़े हैं। छात्र बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देके निकलते हटना भोसड़ी के। अभी बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देके छात्र बाहर निकलते हुए, तो चलिए थोड़ी देर में हम उनका रिव्यू भी लेंगे और फिर आपको हम दिखाएंगे कैसा गया पेपर वगैरह। भाई साहब आप हमको देखेंगे तो हम लजा जाएंगे, इसलिए आप हमको मत देखिए, सामने देखिए, अपने रिलेटिव को देखिए। तो देखिए अभी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। सोचिए बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसा कोर्स है जिसमें लगभग 70 से 80,000 फॉर्म भरे जाते हैं, जबकि सीटें सोचिए इतनी कम है। जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर जो है ख़त्म हुआ और छात्र पेपर देके बाहर निकल रहे हैं। तो हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि पेपर कैसा था, कठिन था, इजी था, पेपर कैसा आया था, किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो इनसे बात करते हैं। सर आपका क्या नाम होगा? अंकित सिंह जी। अंकित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ से आप पेपर देने आए थे? जी। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा था पेपर सर। पेपर अच्छा था? जी, ज़्यादा टफ भी नहीं था, इजी था, मतलब इजी था जी। आपने पिछले साल के पेपर को सॉल्व किया था? जी। तो आपको कुछ उसमें अंतर दिखाई दिया पिछले साल के पेपर से? कुछ इस बार का पेपर चेंज लगा? यस सर, तो लगा पर कुछ सेम भी था। सेम भी था? यस सर। तो लगभग कितना क्वेश्चन आपने कर लिया होगा? मतलब मैथ्स का 1-2 नहीं किए, लगभग सब कुछ किए थे हम। तो आपको अपने पर विश्वास है कि आप बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाएगा? यस सर। अंकित आप पहली बार बीएचयू आए हैं कि कभी इससे पहले भी आप घूमने आए हुए हैं? इसके पहले भी दिए थे जी। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंकित कि आपका इसमें बीएचयू में एडमिशन हो, आप यहाँ पे आए। धन्यवाद सर। हमारे साथ एक और छात्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि पेपर कैसा था, इनका पेपर कैसा गया। ठीक है, आपका नाम क्या पड़ेगा? सौरभ मौर्य जी, हम जौनपुर से हैं। जौनपुर से हैं आप? तो कैसा हुआ आपका पेपर सर पेपर का लेवल तो बहुत हार्ड था। जो एग्रीकल्चर का था उसको करंट मैचिंग जो आता है उसमें 26-28 क्वेश्चन दिया था, और हमारे ये मेंटल एबिलिटी से इसमें रीजनिंग का कोई नाम ही नहीं है। इसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये दिया है। ब्लड रिलेशन बस 1 क्वेश्चन, और मैथ और केमिस्ट्री भी सब लेवल हार्ड था। एग्रीकल्चर ऐसा क्वेश्चन था इंटर लेवल का था ही नहीं। अब उनको एनटीए को खुद समझ आनी चाहिए कि हम लोग इंटर लेवल पास किए हैं, क्वेश्चन कैसा बनाना चाहिए। करेक्ट द मैच पूरे टोटल हम गिने 28 क्वेश्चन। पिछले साल का आपने पेपर सॉल्व किया था अंकित? पिछले साल हम 10 साल किए थे। 10 साल एवरेज देखें तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, एक भी क्वेश्चन। तो अंकित आपके हिसाब से लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा एनटीए ने टफ बना दिया था, पैटर्न चेंज कर दिया था, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी? हाँ हम आइए। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सर। अमित कुमार। कहाँ से अमित जी आप? हैबतपुर सर, आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से हैं। कैसा हुआ पेपर आपका अमित जी? पेपर सर ठीक है, लेकिन मैथ में बहुत से क्वेश्चन सर
अच्छे नहीं थे सर। पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था। हाँ बहुत ज़्यादा सर, केमिस्ट्री भी टफ थी सर। मतलब पेपर लग नहीं रहा था कि इंटर के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। हाँ लेवल के थे सर। और इस बार कटाव भी बहुत नीचे जाएगी मेरे हिसाब से। तो आप एनटीए को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं, गाली पकड़ कुछ देना चाहेंगे? यस ज़रूर देना चाहते हैं। एनटीए को ये नहीं समझ में आता कि 10 बजे रात को ये मैसेज करते हैं कि आपका सीबीटी है, ओएमआर हो गया। बच्चे कहाँ से एडजस्ट करे, और पेपर का लेवल इनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे किस स्थिति में हैं। बच्चे का हम सिलेबस देख के दीजिए, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया, पूरा 70-80% आप हार्ड ही क्वेश्चन दे रहे हो। आप देख सकते हैं कि छात्र बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं कि भाई पेपर इतना टफ बनाया गया है, और जाहिर सी बात है एनटीए ने गलती किया है ना, इन्होंने एडमिट कार्ड जारी किया, शाम को एडमिट कार्ड जारी करते हैं, प्लस इस पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ है। चलिए कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे, भी हमारे कैमरामैन नहीं है तो हम खुद ही मोबाइल से ही लेके सेल्फी के पॉइंट की तरह हम सबका ब्लॉगिंग ले रहे हैं। तो हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं जिनसे हम बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर उनका कैसा गया, पेपर कैसा आया था, ईजी था, कठिन था। मैम वो क्या नाम होगा? तेजस्विनी सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से बनारस से DLW। तो मैम पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर मॉडरेट और ये क्या बोलते हैं हार्ड के बीच में ही था, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, तो सही हुआ मेरा पेपर। तो आपने लगभग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा? मैंने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्या लगता है आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा? अब ये तो टैली करके घर पे पता चलेगा कि कैसे होगा। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले जैसे आपने पिछले साल का पेपर सॉल्व किया था? हाँ सॉल्व किए थे मैंने क्वेश्चन। तो इस बार का जो पेपर था वो आपको कुछ अलग लगा या सेम पैटर्न था? नहीं पैटर्न डिफरेंट था पूरा। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन्स ज़्यादा थे। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका BHU एडमिशन हो और आप यहाँ पे आए। थैंक हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़े हुए हैं। का महाराज देखवा, देखिए हमारे साथ कुछ और छात्र जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि इनका पेपर कैसा गया। ठीक है सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? आकाश कुमार। आपका? आयुष द्विवेदी। कहाँ से आप लोग? आकाश? आजमगढ़। इलाहाबाद से। इलाहाबाद से हैं। तो क्या कैसा हुआ आप लोग का पेपर? पेपर बहुत बढ़िया हुआ है। थोड़ा केमिस्ट्री टफ था और कुछ नहीं। पेपर ऑल हाँ थोड़ा सा एनटीए है तो एनटीए से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो लाई है तो थोड़ा सा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और मैथ का जो था तो रीजनिंग से बहुत कम क्वेश्चन थे। हाँ 4 लेवल थोड़ा टफ था। हाँ थोड़ा सा टफ था। हाँ केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था, और सब ओवरऑल सब ठीक। तो कितना क्या लगता है आपको BHU में एडमिशन हो जाएगा? हाँ लगता है, लेकिन अभी कट ऑफ अभी कितना जाएगा ये नहीं क्लियर है। लगता है कि हो जाएगा, पहले बताए कॉन्फिडेंस है कि नहीं आपको? कॉन्फिडेंस 90% है। कैमरा के सामने देख के तो जो नहीं कर रहे हैं आप? अरे नहीं है ये भैया, एकदम कॉन्फिडेंस है। हाँ 90% कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस है। मैथ जो 10th लेवल थी तो ज़्यादा हो आपका जाएगा। क्या नाम है? रोहन नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप रोहन जी? जालूपुर से सर। कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा गया सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन अच्छा गया पेपर। एकदम पूरा टॉप में टॉप कर जाएंगे? नहीं पूरा तो नहीं बता सकते, तब तो नहीं अच्छा गया थोड़ा। अच्छा गया ना? हाँ अच्छा गया। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन जी आपको भी कि आप लोग का भी BHU में एडमिशन हो और आप लोग BHU में आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? स्मिता पासवान। स्मिता। तो स्मिता जी कहाँ से हैं आप? यही मंडवारी DLW की तरफ से। तो कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर तो ठीक था, लेकिन पैटर्न प्रीवियस से बहुत ज़्यादा ही हट के था, बहुत ही अलग। बायो के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन बाकी जो इसमें पैटर्न डाला है वो बहुत ही अलग थे। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल का पेपर थोड़ा कठिन था? नहीं कठिन तो नहीं था, बस पैटर्न अलग था। तो पैटर्न अलग हाँ, था। हाँ। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे लगभग? 115। 115। तो आपका लगभग जितना आपने अटेम्प्ट किया ऐसा लग रहा है कि आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा? मे बी। चलिए स्मिता आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका BHU में एडमिशन हो और आप यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अनुष फातिमा है। अनुष फातिमा। कहाँ से आप अनुष जी? बनारस से ही हैं। बनारस से ही। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर मेरा अच्छा हुआ। केमिस्ट्री बहुत इजी थी, मेंटल एबिलिटी थोड़ी टफ थी, और बायो आउट ऑफ NCERT कह सकते हैं, नीट लेवल का नहीं था, उससे ऊपर था। अनुज जी आपने पिछले प्रीवियस ईयर के 10 साल के पेपर आपने सॉल्व किया था? नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, नीट के सारे सॉल्व कर लिए थे, नीट दिया था, ये सेकेंडरी ऑप्शन था। तो आपको इस बार का जो पेपर आप जानती हैं कि इस बार NTA ने कंडक्ट कराया BHU का एग्ज़ाम, तो आपको कुछ पैटर्न कुछ बदलाव लगा, कुछ चेंज लगा? नहीं क्वेश्चन लेवल तो सेम ही थे, ऐसे ही देते हैं NTA वाले, ऐसे ही रहते हैं। तो कितना क्वेश्चन आपने किया होगा लगभग? 100 में से 95 अप्रॉक्स, कुछ ही छोड़े हैं, सारे हो गए मेरे से। मतलब आपको लग रहा है कि आपका BHU में एडमिशन हो जाएगा? हाँ वो श्योर है।
तो आप क्यों पढ़ना चाहती हैं BHU में? आपको क्या कुछ खास लगता है कि नहीं BHU में मेरा एडमिशन होना चाहिए? ड्रीम कॉलेज होता है सबका, मतलब BHU है, नाम है तो सबका ड्रीम कॉलेज है, एक्चुअली सबका ही होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपका अनुज BHU में एडमिशन हो और आप यहाँ पे आएँ। थैंक यू सो मच।